महाराज जी अक्सर सत्संग में फरमाते थे कि पूर्ण गुरु और पूर्ण चेला एक साथ बड़े भाग्य से ही मिल पाते हैं। और इतिहास गवाह है, युगों युगों से जब भी ब्रह्मांड ने किसी पावन भूमि को गुरु और गुरुमुख की अद्वितीय जोड़ी से अलंकृत किया है, तब तब उस महान जोड़ी ने उस भूमि को एक परम पवित्र तीर्थ और एक आध्यात्मिक प्रकाश स्तंभ में परिणत कर दिया है। गुरु और शिष्य के अटूट प्रेम, गहन भक्ति और उनके अपार समर्पण की महायात्रा उस भूमि के प्रत्येक रजकण चिंतामणि के रहस्यमय सत्व से ओतप्रोत कर देती है। उनके जाने के बाद भले ही कितनी ही सदियां बीत जाए, उस भूमि में एक ऐसी परिवर्तनशील शक्ति बसी होती है जो फिर हर उस व्यक्ति की चेतना में समाहित हो जाती है जो इस पवित्र भूमि पर चरण रखता है। उस पावन धरा पर चलने वाला प्रत्येक जीव स्वतः ही दिव्यता की ओर आकृष्ट हो जाता है। उसका हृदय सकारात्मकता और मानवता के प्रति अपार प्रेम से भर जाता है। जिस प्रकार वाराणसी, आगरा, करतारपुर, ब्यास, पंढरपुर, अमृतसर, हरिद्वार, वृंदावन आदि की पवित्र भूमि पर गुरु शिष्य की महान जोड़ियों ने अपनी विरासत को संजोया है, उसी प्रकार पूर्ण गुरु और उनके पूर्ण गुरुमुख ने हरियाणा के दिनोद गांव की मंगलमय भूमि पर अवतरित होकर उसे एक स्वर्णिम नगरी में परिवर्तित कर दिया है। बड़े महाराज जी जो भक्ति, ध्यान और तपस्या के प्रतीक स्वामी के रूप में प्रकट हुए, और हुजूर साहिब उनके गुरुमुख शिष्य जो राधा के प्रकाशमय रूप में प्रेम, सेवा और समर्पण की मिसाल बने, इन दोनों ने साथ मिलकर राधा स्वामी परंपरा की सबसे उत्कृष्ट और अनुपम भक्ति के महाकाव्य का सृजन किया। उनकी जीवन गाथा एक जादुई और हृदय को छू लेने वाली कथा है जो इस संसारिक माया जाल और उसके दुख दर्दों के बीच ईश्वरीय अनुभूति को सहज और उत्कृष्ट तरीके से उपलब्ध कराने का मार्ग दर्शाती है। आज के युग में राधा स्वामी दिनोदाश्रम एक अलौकिक संधि का अवतरण है, एक पारलौकिक सेतु जो मानवी लोक को साक्षात परमात्मा के दिव्य धाम से जोड़ता है। बड़े महाराज जी और हुजूर महाराज जी के अमर प्रेम की अनंत गाथा से प्रेरित होकर अनगिनत आध्यात्मिक साधक पीढ़ी दर पीढ़ी, युगों युगों तक आत्मनिर्वाण की कामना और दिव्यता की अनुभूति के लिए हरियाणा के इस पवित्र तीर्थ स्थल की ओर अविरत प्रवाहित होते रहेंगे। अब हरियाणा के इतिहास में जहां पहले केवल कुरुक्षेत्र की पवित्र और ऐतिहासिक नगरी की गाथा चर्चित होती थी, जहां भगवान कृष्ण ने मानवता को भगवत गीता का उपदेश दिया था, वहां एक नया अध्याय रचा जा रहा है। बड़े महाराज जी और हुजूर महाराज जी की प्रेम जो अत्यंत दिव्य और अविनाशी है, यह संकेत देती है कि भविष्य में हरियाणा न केवल धर्म क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध होगा, बल्कि संतों की भूमि के रूप में भी जाना जाएगा, जहां पूर्ण धनी ताराचंद जी महाराज और उनके परम शिष्य कंवर साहिब जी महाराज की महान प्रेम कथाएं गाई जाएंगी, लिखी जाएंगी और सभी वर्गों, समुदायों, जातियों, अमीर और गरीब द्वारा श्रद्धा से स्मरण की जाएंगी। राधा स्वामी मत के प्रवर्तक स्वामी जी महाराज ने गुरु सेवा के महत्व को अपनी पवित्र वाणी से विस्तार पूर्वक वर्णित किया है। इसी गुरु सेवा के प्रतिरूप राय सालिग्राम जी महाराज थे, जिन्होंने इसकी गरिमा को अपने जीवन द्वारा प्रतिष्ठित किया। आधुनिक युग में हुजूर महाराज जी ने इस गुरु सेवा को नवजीवन प्रदान कर गुरु प्रेम और गुरु भक्ति के अलौकिक प्रकाश को पुनः जगत में स्थापित किया है। यह प्रकाश असंख्य हृदयों में गुरु भक्ति के लिए उत्साह भरेगा, पाप के अंधेरे को दूर करेगा और साधकों को प्रेम के प्रकाशित पथ पर अग्रसर करते हुए सीधे मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। हुजूर साहिब ने एक शिष्य के रूप में विश्व के समक्ष ऐसी आदर्श जीवन शैली का निरूपण किया है जो गुरु भक्ति के हर रंग को अपने में समेटे हुए है और साथ ही समस्त गुरु शिष्य परंपराओं के गहनतम सिद्धांतों का अवलोकन अपने चरित्र में दर्शाती है। उनका जीवन वृत्तांत गुरुमुखता का उच्चतम रूप का प्रतिनिधित्व है। उनकी निष्ठावान गुरु सेवा न केवल वर्तमान और आधुनिक साधकों के लिए, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए भक्ति और आत्म साधना के लिए एक संपूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान कोश है। हुजूर महाराज जी द्वारा की गई गुरु सेवा का स्तर इतने उच्च कोटि का है कि यदि कोई साधक अपने हृदय में वास्तविक साधना की उम्मीद रखता है तो उसे विशाल ज्ञान संकलन की आवश्यकता नहीं,
केवल हुजूर महाराज जी की सेवा का अनुकरण करने भर से वह न केवल अपने उत्थान को प्राप्त करेगा, अपितु स्वयं एक दीपस्तंभ बनकर दूसरों के लिए आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक का कार्य करेगा। हुजूर महाराज जी के गुरु सेवा के अद्भुत वर्णन के लिए मेरे पास न तो पर्याप्त शब्द है, न ही ऐसी गहराई को भाषा के मोतियों में पिरोने की कला है। मेरी समझ में केवल यह आया है कि जब पूर्ण पुरुषोत्तम और जगत के स्वामी बड़े महाराज जी इस धरती पर अवतरित हुए तो उनकी सेवा और देखभाल का महापराक्रम कोई सामान्य जीव नहीं कर सकता था। इस अगाध उत्तरदायित्व का भार वहन करने हेतु हुजूर महाराज जी जैसे अपूर्व और अलौकिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाले संत को ही इस भूमि पर भेजा गया। उन्होंने संत मत के पथ पर ऐसी निष्ठापूर्ण और अभूतपूर्व सेवा का प्रदर्शन किया जिसकी मिसाल इतिहास के पन्नों में विरल ही मिलती है और भविष्य में भी अननुकरणीय ही रहेगी। मैंने इस किताब की रचना के हेतु हुजूर महाराज जी से कई बार उनके सेवक रूप के दिनों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की और कई बार उनसे विस्तृत विवरण के लिए प्रार्थना की, पर वो हर बार मुझे हंसकर कुछ बताने से मना कर देते थे और यही उत्तर देते थे कि क्या करोगे लिखकर, कुछ लिखने पढ़ने योग्य बात नहीं है, संतों की सेवा कौन कर सकता है। हुजूर महाराज जी के इन शब्दों से मेरे अंतर्मन को एक अनूठी और गहरी सीख मिली। सर्वप्रथम इससे यह स्पष्ट हो गया कि सद्गुरु के चरणों में समर्पित कोई भी सेवा, चाहे वो कितनी भी उच्च कोटि की क्यों न हो, उनकी अपार कृपा और अनुग्रह के सम्मुख नगण्य है। बहरहाल मैंने आश्रम के वरिष्ठ सेवादारों से अनेक प्रश्न पूछकर हुजूर महाराज जी की सेवा से जुड़ी अनेक अनकही और अधूरे किस्से और बातें संग्रहित की है। इन जानकारियों को मैं अब आपके समक्ष साझा करने का प्रयास कर रहा हूं। 2 मार्च 2024 हुजूर महाराज जी के चरणों में आपका दास योगी योगेश भारद्वाज, राधा स्वामी। हुजूर साहिब की दैनिक सेवा दिनचर्या। हुजूर महाराज जी की दिनचर्या एक शिष्य के रूप में बेहद अद्भुत और अकल्पनीय थी। वे प्रतिदिन रात्रि में ही बिना किसी जगाने वाले उपकरण के सहायता के स्वतः ही सुबह 2 बजे जाग जाया करते थे। उनकी आंतरिक चेतना इतनी सजग थी कि हर रोज सटीक 2 बजे उनकी नींद खुल जाती थी। इसे उनकी अपने गुरु के प्रति अगाध अनुराग और साधना की गहराई का परिचायक माना जा सकता है, जिसकी प्रेरणा से वे प्रातः काल में अपने गुरु से पहले ही जाग उठते थे। इस उत्साह से वे सभी जरूरी तैयारियां और व्यवस्थाएं समय से पहले ही कर लेते थे ताकि उनके गुरुदेव का दिन निर्विघ्न और सुचारू रूप से प्रारंभ हो सके। बड़े महाराज जी चाहे सर्दी का मौसम हो या गर्मी का, वे हमेशा गर्म पानी से ही स्नान किया करते थे। इसलिए हुजूर साहिब सुबह उठकर मुंह और हाथ धोने तथा मंजन करने के बाद सबसे पहले लकड़ियों और उपलों को इकट्ठा करने का कार्य करते थे। फिर लगभग 2:30 बजे तक वे लकड़ियों और उपलों को चूल्हे में जमाकर आग जलाते और तकरीबन 2 बाल्टी पानी गर्म करने के लिए रख देते थे। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गर्म पानी के लिए इलेक्ट्रिक हीटर का प्रचलन 90 के दशक में ही आम होना शुरू हुआ था। उससे पहले लोग आमतौर पर चूल्हे पर ही पानी गर्म किया करते थे। पर्याप्त मात्रा में पानी गर्म करने के पश्चात हुजूर साहिब बड़े महाराज जी के नवीन कुर्ते, धोती और तौलिए को अलमारी से ढूंढकर स्नानघर में खूंटियों पर लटका आते थे। बड़े महाराज जी का स्नानघर उनके कमरे के ठीक सामने पहली मंजिल पर अवस्थित था। जब पानी गर्म हो जाता तो हुजूर साहिब उसे 2 बाल्टियों में भरकर पहली मंजिल पर स्थित स्नानघर में रखाते थे। इन कामों का समापन कर वे बड़े महाराज के प्रथम दर्शनों के लिए उनके कमरे में जाते थे। चरण स्पर्श करके हुजूर साहिब उन्हें सूचित करते थे कि स्नान के लिए पानी तैयार है। इसके अनुसार में बड़े महाराज जी स्नान करने चले जाते थे और हुजूर साहिब नीचे आकर अपनी दिन की पहली चाय का आनंद लेते थे। वर्षों बीत जाने के बाद जब बड़े महाराज जी की आयु बढ़ी और उनके केश तथा दाढ़ी बहुत लंबी हो गई तो हुजूर साहिब एक समर्पित पुत्र के नाते उनके स्नान में भी सहायता करते थे। जब कभी बड़े महाराज जी को अपने बाल और दाढ़ी धोनी होती तो हुजूर साहिब
अपने हाथों से डोलू में से जल की धारा बहाते हुए अत्यंत समर्पण और श्रद्धा के साथ उनका अभिषेक किया करते थे। जिस समय बड़े महाराज जी अपने स्नान में व्यस्त होते, हुजूर साहिब उनकी सुबह की चाय की तैयारियों में लग जाते। स्नान से निवृत्त होकर जब बड़े महाराज जी सवेरे 3:30 बजे अपने कक्ष में पधारते, तब हुजूर महाराज उन्हें अपने हाथों से समर्पित भाव से चाय प्रस्तुत करते। बड़े महाराज जी के चाय पीने के बाद हुजूर साहिब नीचे हाल में उतर आते और अपने शेष कर्तव्यों की ओर अग्रसर होते, जबकि बड़े महाराज जी अपने कक्ष में ध्यान साधना में लीन हो जाते। जब सुबह के 4 बज जाते तो हुजूर साहिब सभी अन्य सेवादारों के साथ मिलकर हाल में आरती विनती गाया करते थे। अपने आश्रम में सुबह 4 बजे आरती विनती और प्रार्थना गाने की यह परंपरा हुजूर महाराज जी ने ही शुरू कराई थी। उनके शरणागत होने से पूर्व आश्रम में आरती विनती का प्रचलन नहीं था। यह उन्हीं की प्रबल अभिलाषा थी कि अनइच्छलास्त मंदिरों और धार्मिक अनुष्ठानों की तरह ब्रह्म मुहूर्त के समय परमात्मा के गुणगान से भरे वाणी का मधुर प्रवाह हमारे आश्रम से भी हो। हुजूर साहिब लगभग 45 मिनट से 1 घंटे तक आरती विनती और शब्द प्रार्थना गाया करते थे। इस दिव्य अमृत वेला में हुजूर साहिब की वाणी में ऐसी प्रखर ऊर्जा समाहित होती थी कि स्थानीय सत्संगी जो आश्रम से 3 किलोमीटर दूर गांव के बाहरी खेतों में रहते थे, वे भी उनके भजनों की ध्वनियों को अपने कानों तक पहुंचता हुआ अनुभव करते थे। आसपास के कई घरों ने तो हुजूर साहिब की इस सुरीली प्रार्थना को ही अपनी सुबह के जागृत होने की प्राकृतिक अलार्म घड़ी का दर्जा दे दिया था। उनकी गहरी निद्रा भी हुजूर साहिब के स्वर में गाए जाने वाली 4 बजे के मंगलकारी और मधुर गीतों की मिठास से खुला करती थी। आरती और विनती के पश्चात हुजूर साहिब सुबह के 5 बजे तक अपने निजी कक्ष की ओर प्रस्थान करते, जहां वे नियम पूर्वक 1 घंटे का समय अपनी गहन साधना में समर्पित करते। बड़े महाराज जी द्वारा दिए गए हुक्म के अनुसार उन्हें प्रतिदिन कुछ समय साहित्यिक सृजन या पवित्र वाणी एवं शब्दों की रचना में लगाना होता था। इस आज्ञा का आदर करते हुए सुबह लगभग 6 बजे जब हुजूर महाराज जी अपनी समर्पित साधना से उठते, तो उनका ताजगी भरा चित्त और संग्रहित एकाग्रता से ओतप्रोत मन नवीनता और गहरी आध्यात्मिकता से भरे साहित्य की उत्कृष्ट रचनाओं को जन्म देता था। सुबह 7 बजे से 10 मिनट पूर्व हुजूर साहिब अपने कक्ष से स्कूल जाने हेतु सज्ज होकर बाहर निकलते थे। अपने दैनिक कार्यों की ओर प्रस्थान से पूर्व वे प्रतिदिन बड़े महाराज जी के दिव्य चरणों में शीश झुकाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते थे। इसके बाद वे नीचे उतरते और जो न भी प्रसाद बना होता उसे जल्दी से खा लेते, क्योंकि हर सुबह उन्हें अपने लिए समय की कमी महसूस होती। वे कभी कभार समय की कमी के कारण वे बिना नाश्ता किए ही अपने स्कूल की व्यावसायिक जिम्मेदारियों को निभाने चले जाते। अपने इस व्यावसायिक दायित्वों की ओर अग्रसर होने से पूर्व हुजूर साहिब पहले ही 5 घंटे की गहन गुरु सेवा का अपना पहला चरण पूरा कर चुके होते थे। उनका प्रतिदिन स्कूल जाना एक तपस्या से कम न था। वो एक ऐसे संघर्ष का पर्याय था जिसे वे हर दिन बड़ी कुशलता और अदम्य साहस के साथ अंजाम देते। जहां उनके सहकर्मी रात्रि की गहरी निद्रा से अभी अभी उठकर अक्सर निद्रा की झोंकियों में ही स्कूल की देहरी लांघते, वहीं हुजूर साहिब एक अलौकिक ऊर्जा से आविर्भूत होते। विद्यालयीन दायित्वों से पूर्व लगभग 2 पहर तक अनवरत सेवा और साधना में लगे रहने के बाद भी उनके आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा की प्रबलता स्पष्ट दिखाई देती थी। उनका यह आध्यात्मिक तत्परता उनके हर कर्म और व्यवहार में परिलक्षित होती थी। उनका तेजस्वी चेहरा सहकर्मियों और बच्चों में नई आशाओं की लहर उत्पन्न करता और उनके हृदय में उमंग और उत्साह का संचार करता। आश्रम के अपने कर्म क्षेत्र में जैसे वे ऊर्जा, परिश्रम, जिम्मेदारी और समर्पण की मिसाल थे, उसी प्रतिबिंब को हुजूर साहिब ने अपने शिक्षक जीवन में भी उजागर किया। उन्होंने 12 कक्षा तक के बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाई, जो उस दौर में ग्रामीण विद्यालयों के लिए एक चुनौतीपूर्ण विषय। उनके छात्र 100% सफलता के झंडे गाढ़ते। उनकी यह उपलब्धि माना जाता था, लेकिन उनकी असाधारण शिक्षण पद्धति से
प्रत्येक वर्ष प्रयासों का भी जीवंत स्वरूप थी। हुजूर साहिब के प्रतिष्ठित अध्यापन, कौशल, उनके उत्कृष्ट परिणाम और उनके पाठ्यक्रम के प्रति समर्पण के परिपाक में उन्हें स्कूल में हेडमास्टर के प्रतिष्ठित पद तक प्रोन्नत किया गया। हुजूर साहब का स्कूल में अध्यापन कार्य दोपहर 2:30 बजे तक संपन्न हो जाया करता था, जिसके पश्चात वे अपने स्कूटर पर वापस आश्रम की ओर प्रस्थान करते थे। इसके साथ ही हुजूर साहिब बीते हुए दिन के 12 घंटे में अपनी दोनों जिम्मेदारी, गुरु सेवा और अपना पेशावर दायित्व, दोनों ही पूर्ण उत्साह और समर्पण के साथ संपन्न कर चुके होते थे। जहां एक आम इंसान दिन भर की मेहनत के बाद अपनी ड्यूटी से वापस आकर सीधे आराम करने की सोचता है या फिर बिस्तर की ओर रुख करता है, वहीं हुजूर साहब जब दोपहर 3 बजे तक स्कूल से वापस आश्रम में कदम रखते थे तो उनके दिन के सबसे महत्वपूर्ण और व्यस्त हिस्से की शुरुआत होती थी। जब हुजूर साहब आश्रम पहुंचते तो वो अक्सर बड़े महाराज जी को उनके कमरे के बाहर छत पर उनकी प्रतीक्षा करते हुए मिलते। दोनों के बीच प्रेम इतना आगाध था कि उस पल में यही फर्क करना असंभव हो जाता था कि कौन 7 घंटे के विराम के बाद एक दूसरे के दर्शन के लिए ज्यादा लालित हुआ करता था। अपने गुरुमुख की झलक पाकर बड़े महाराज जी की आंखों में एक अनोखी चमक आ जाती थी और उनका चेहरे पर चांद सी मुस्कान खिल जाती। वहीं दूसरी ओर अपने गुरुदेव के मुस्कुराते हुए अति मनमोहक दर्शन पाकर हुजूर महाराज जी के कण-कण में एक दिव्य ऊर्जा का प्रवाह हो जाता, जो एक क्षण में उनके दिन भर की थकान गायब कर देता। बड़े महाराज जी के समय में अपने सत्संगों का आयोजन रात में चास करता था। उनके समय में आज की तरह देश प्रदेश में इतने आश्रम निर्मित नहीं हुए थे। उस समय केवल 2-3 ही आश्रम थे और बड़े महाराज जी हरियाणा में विभिन्न जिलों के गांवों में जाकर रात्रि में सत्संग कार्यक्रमों में शामिल होते थे। बड़े महाराज जी रात्रि में सत्संग का आयोजन करते थे, जिसके बाद पूरी रात शब्दवाणी होती थी। वे तड़के 4 बजे जीवों को नामदान देते और सूर्योदय होने से पहले ही वापस दिनोदाश्रम की ओर प्रस्थान करते थे। जहां संगत अधिक होती, वहां पर बड़े महाराज जी 2-2 दिनों तक सत्संग कार्यक्रम संभालते थे। उस दौरान बड़े महाराज जी हर 10 दिन में कहीं न कहीं सत्संग का आयोजन करते थे और जिस हफ्ते में सत्संग नहीं होता तो वो उस हफ्ते किसी न किसी श्रद्धालु के घर विभिन्न जगहों पर चरण फेरी करने जाते थे। इस कारण अक्सर जब हुजूर साहिब के स्कूल से लौटने का समय होता, तब तक बड़े महाराज जी किसी न किसी स्थान पर सत्संग यात्रा या चरण फेरी का कार्यक्रम बनाए हुए रहते। हुजूर साहिब के प्रवेश द्वार से अंदर आते ही बड़े महाराज जी उनको ऊपर छत से ही कह देते थे, मास्टर जल्दी से 1 कप चाय पी ले और फिर फलाना जगह सत्संग करने चलना है थे। हुजूर साहिब भी बड़े महाराज जी के इन कार्यक्रमों और यात्राओं के अभ्यस्त थे और स्कूल छोड़ने से पहले ही उनका मन सदैव किसी अनपेक्षित यात्रा के लिए तैयार रहता था, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें बड़े महाराज जी के साथ कहीं जाना पड़ सकता है। इसलिए आश्रम पहुंचते ही हुजूर साहिब फटाफट 1 कप चाय पीते और फिर तुरंत अपने उस कार्यभार को संभालते, जिसको बड़े महाराज जी केवल अपने मास्टर से ही करवाना पसंद करते थे। बड़े महाराज जी के समय में अपने सत्संगों का आयोजन रात में 4 से करता था। उनके समय में आज की तरह देश प्रदेश में इतने आश्रम निर्मित नहीं हुए थे। उस समय केवल 2-3 ही आश्रम थे और बड़े महाराज जी हरियाणा में विभिन्न जिलों के गांवों में जाकर रात्रि में सत्संग कार्यक्रमों में शामिल होते थे। बड़े महाराज जी रात्रि में सत्संग का आयोजन करते थे, जिसके बाद पूरी रात शब्दवाणी होती थी। वे तड़के 4 बजे जीवों को नामदान देते और सूर्योदय होने से पहले ही वापस दिनोदाश्रम की ओर प्रस्थान करते थे। जहां संगत अधिक होती, वहां पर बड़े महाराज जी 2-2 दिनों तक सत्संग कार्यक्रम संभालते थे। उस दौरान बड़े महाराज जी हर 10 दिन में कहीं न कहीं सत्संग का आयोजन करते थे और जिस हफ्ते में सत्संग नहीं होता तो वो उस हफ्ते किसी न किसी श्रद्धालु के घर विभिन्न जगहों पर चरण फेरी करने जाते थे। इस कारण अक्सर जब हुजूर साहिब के स्कूल से लौटने का समय होता, तब तक बड़े महाराज जी किसी न किसी स्थान पर
सत्संग यात्रा या चरण फेरी का कार्यक्रम बनाए हुए रहते। हुजूर साहिब के प्रवेश द्वार से अंदर आते ही बड़े महाराज जी उनको ऊपर छत से ही कह देते थे, मास्टर जल्दी से एक कप चाय पी ले और फिर फलाना जगह सत्संग करने चलना है। थे हुजूर साहिब भी बड़े महाराज जी के इन कार्यक्रमों और यात्राओं के अभ्यस्त थे और स्कूल छोड़ने से पहले ही उनका मन सदैव किसी अनपेक्षित यात्रा के लिए तैयार रहता था, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें बड़े महाराज जी के साथ कहीं जाना पड़ सकता है। इसलिए आश्रम पहुंचते ही हुजूर साहिब फटाफट एक कप चाय पीते और फिर तुरंत अपने उस कार्यभार को संभालते जिसको बड़े महाराज जी केवल अपने मास्टर से ही करवाना पसंद करते थे। जब भी बड़े महाराज जी को आश्रम से बाहर कहीं जाना होता, वे केवल हुजूर साहिब से ही गाड़ी चलवाते थे। बड़े महाराज जी को हुजूर साहिब की ड्राइविंग पर इतना विश्वास था कि वे अपने बाहरी दौरे उसी समय रखते थे जब हुजूर साहिब आश्रम में उपस्थित होते थे, अन्यथा वे उनके आने का इंतजार करते थे। जब हुजूर साहिब ड्राइविंग सीट पर होते, बड़े महाराज जी इतने निश्चिंत हो जाते कि वे सीट पर ही आसन लगाकर ध्यान समाधि में लीन हो जाते थे। घंटों का सफर हुजूर साहिब और बड़े महाराज जी बिना कोई बातचीत किए एकदम चुपचाप तय करते थे। जैसा कि पहले बताया गया था, जब हुजूर साहिब स्कूल से आते तो बड़े महाराज जी उन्हें बता देते थे कि किस जगह जाना है। हुजूर साहिब चाय पीकर तुरंत गाड़ी पर कपड़ा मारकर उसे तैयार करते और बड़े महाराज जी को गाड़ी में बैठाकर अपनी दैनिक सेवा के तीसरे पड़ाव की शुरुआत करते थे। हुजूर साहिब जब बाहरी सत्संग यात्राओं पर जाते थे तो वे बड़े महाराज जी के मात्र सारथी नहीं होते थे, बल्कि उनके अभिन्न अंग की तरह उनके सत्संग कार्यक्रमों में उनके व्यक्तिगत सेवक, सहयोगी या परिचारक के में अत्यंत महत्वपूर्ण और निष्ठावान भूमिका निभाते थे। हुजूर साहिब उनके साथ हमेशा खड़े रहकर प्रबंधकीय जिम्मेदारियां संभालते थे। सत्संग स्थल पर पहुंचकर हुजूर साहिब संगत को बड़े महाराज जी के दर्शन करवाते, धन सेवा एकत्रित कर उसका प्रबंधन करते। इसके बाद वे बड़े महाराज जी के रसोइये का कार्य भी करते, उनका भोजन तैयार करवाते और उन्हें परोसते और जिमाते। भोजन ग्रहण करने के बाद बड़े महाराज जी तो स्थानीय प्रबंधकों और सेवादारों से मिलते और बातचीत करते, जबकि हुजूर साहिब को वे नीचे जाने का इशारा कर नामदान की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश देते। बड़े महाराज जी ने सत्संग के हर क्षेत्र में, चाहे वह भौतिक हो या मानसिक, हुजूर साहिब पर विशेष रूप से सेवा का दायित्व सौंपा था। ऐसा कोई कार्य नहीं था जिसमें हुजूर साहिब की भागीदारी न हो। उनकी इस व्यापक भूमिका ने उन्हें सत्संग के प्रत्येक अंश में पारंगत बना दिया था। नामदान की प्रक्रिया में भी बड़े महाराज जी ने हुजूर साहिब को आध्यात्मिकता का संक्षिप्त परिचय देने का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा था। नामदान से पहले हुजूर साहिब नामदान के लिए उपस्थित साधकों को आध्यात्मिक मार्ग, इसके महत्व, अनुसरण किए जाने वाले नियमों और ध्यान विधि की विस्तृत जानकारी देते थे। उनके इस समग्र मार्गदर्शन के पश्चात ही बड़े महाराज जी दीक्षा प्रक्रिया आरंभ करते थे। इस प्रकार हुजूर साहिब सत्संग के इस अत्यंत पवित्र और शुभ अंग में बड़े महाराज जी के सहयोगी बने। नामदान के पश्चात बड़े महाराज जी अक्सर अपने कक्ष में चले जाते थे, जहां वे कुछ समय के लिए ध्यान में लीन हो जाते थे। इस दौरान वे हुजूर साहिब को आदेश देते थे कि वे सत्संग पंडाल में वापस जाकर शब्दवाणी को पुनः आरंभ करें। पूरी संगत को पता होता था कि बड़े महाराज जी सत्संग केवल हुजूर साहिब द्वारा गाए गए शब्द पर ही करते हैं, इसलिए हुजूर साहिब को हर बार नए शब्द याद करने की एक तीव्र लगन रहती थी। वे हर बार संगत के समक्ष नए और महान संतों की बाणी गाकर सुनाते। इससे बड़े महाराज जी के सत्संग प्रवचन के लिए एक प्रेरणादायक और अग्रणी भूमिका की रचना की जाती थी। बड़े महाराज जी भी अपने गुरुमुख द्वारा गाई गई बाणी को अपने सत्संग का मुख्य आधार बनाकर संगत को रूहानी उपदेशों से आशीर्वादित करते थे। जैसे ही हुजूर साहिब शब्द गाकर समाप्त करते, बड़े महाराज जी अपने सत्संग प्रवचन की शुरुआत कर देते थे। बड़े महाराज जी अक्सर रात 9 से 9:30 बजे तक जीवों को सत उपदेश देना शुरू कर देते और अक्सर
1.5 से 2 घंटे तक निरंतर सत्संग फरमाते थे। जब बड़े महाराज जी सत्संग फरमाते तो हुजूर साहिब सबसे आगे बैठकर बड़े महाराज जी के मुख पर अपनी दृष्टि जमाए उनके मुख से निकले प्रत्येक वचन को एकाग्रता से सुनते। रात के 11 बजे तक भी हुजूर साहिब के चेहरे पर सत्संग सुनने की उत्सुकता उसी प्रकार झलकती थी जैसे किसी जौहरी के सामने सोने की अशर्फियां बिखेर दी गई हों। जब आप बड़े महाराज जी के पुराने सत्संगों की रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आपकी नजर स्वाभाविक रूप से एक युवा हुजूर साहिब की ओर खींच जाएगी, जो संगत के समक्ष सबसे आगे बैठे अन्य सभी से स्पष्ट रूप से विशिष्ट प्रतीत होते हैं। जो बात सबसे पहले आकर्षित करती है वो है हुजूर साहिब का तन्मय ध्यान, जो पीछे बैठे लोगों के आचरण से कहीं अधिक उल्लेखनीय है। उनका चेहरा ऊर्जा से भरपूर और संलग्नता का अद्वितीय आभास देता है, मानो उन्होंने अपने दिन की शुरुआत अभी अभी की हो। उन रिकॉर्डिंग्स से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि 21 घंटे के अथक परिश्रम के बावजूद भी हुजूर साहिब के भीतर का उत्साह अविचलित बना रहता था। उनके चेहरे पर बड़े महाराज जी के उपदेशों को गहराई से समझने की आकांक्षा स्पष्ट रूप से झलकती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो संपूर्ण सत्संग बड़े महाराज जी का हर एक शब्द केवल उनके कानों के लिए ही निर्मित किया गया हो। हुजूर साहिब की एक और विशेषता थी जो उनके एक शिष्य के रूप में समर्पण को प्रदर्शित करती है। जब भी बड़े महाराज जी अपने सत्संगों में कोई विशिष्ट अर्थपूर्ण या प्रभावशाली वचन फरमाते थे, हुजूर साहिब तत्काल उसे अपनी डायरी में पेन से नोट कर लेते थे। फिर हुजूर साहिब अपने खाली समय में इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को संग्रहित कर उन्हें उद्धरणों और किताबों के रूप में प्रकाशित करके बड़े महाराज जी की अनुपम शिक्षाओं को साझा करने की सेवा को अंजाम देते थे। रात के 11 बजे जब बड़े महाराज जी अपने सत्संग प्रवचन को विराम देते थे, तब वे सबसे पहले अपने गुरमुख के प्रति प्रेम प्रकट करते थे। बड़े महाराज जी स्टेज से उतरते ही हुजूर साहिब के कंधों पर अपना सारा भार डाल देते थे और उन्हें बगल से कसकर अपने हृदय से लगाकर संत निवास की ओर चल पड़ते थे। हुजूर महाराज जी भी जब बड़े महाराज जी को स्टेज से उनके कमरे तक ले जाते थे, तब वे उनका हाथ थामे और उनकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में फंसाकर संगत की भीड़ से निकालकर उनके कमरे तक ले जाते थे। अगर आप इसे पुरानी रिकॉर्डिंग में देखेंगे तो यह दृश्य मन को मोह लेने वाला, अलौकिक और प्रेम से परिपूर्ण होता है, जो समय को ठहरा देता है और आपकी आंखें गुरु और शिष्य के पवित्र प्रेम के अद्भुत चित्रण पर ठहर जाती है। यह दृश्य अनुराग का उत्कृष्ट उत्सव है, प्रेम का वो संगीत है जो स्वर्गीय रंगों से चित्रित होता है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि जिस किसी ने भी इस अमर क्षण का दर्शन किया है, वे सचमुच धन्य हो गए हैं, क्योंकि उस पल में दो महान संतों के बीच की अकथनीय प्रेम रागिनी संजोई गई है, जो साक्षात परमात्मा के अवतार है। गुरु और गुरमुख का इस प्रकार प्रेम से ओतप्रोत होकर चलना एक ऐसा आध्यात्मिक दर्शन है जो आत्मा पर अकल्पनीय प्रेम और भक्ति का संस्कार छोड़ जाता है। बड़े महाराज जी को सकुशल उनके कक्ष तक पहुंचाने के पश्चात वह उनकी निद्रा हेतु आरामदायक शयन कक्ष की व्यवस्था करते थे। इससे पहले कि बड़े महाराज जी रात्रि के विश्राम के लिए प्रस्थान करते थे, हुजूर महाराज जी उनके चरणों को आधे घंटे तक दबाने की सेवा करते थे। बड़े महाराज जी फिर हुजूर साहिब को हुक्म देते थे कि वे जाकर रात भर चलने वाली शब्दवाणी में बैठ जाए और कुछ शब्द गाए। इसके बाद बड़े महाराज जी अपना कमरा बंद कर लिया करते थे और हुजूर साहिब तकरीबन 11-3 बजे तक शब्दवाणी में शामिल हो जाते थे। फिर हुजूर महाराज जी 1.5 से 2 घंटे तक एकतारा पर मन को परमात्मा और गुरु प्रेम से रंगने वाली बाणियां और शब्द गाकर पूरी संगत और सेवादारों को एक नई ऊर्जा प्रदान करते थे। हुजूर साहिब रात के 1 बजे तक शब्द गाते थे, जिसके पश्चात वे भी 30 घंटे के अपने लंबे दिनचर्या को आराम देते थे। क्योंकि हुजूर साहिब को प्रत्येक सुबह 2:30 बजे बड़े महाराज जी के स्नानार्थ गर्म पानी तैयार करना आवश्यक होता था, इसलिए वे रात्रि में आयोजित होने वाले सत्संग के अवसरों पर आमतौर पर नहीं सोते थे। वे फिर रात को 1 बजे किसी कमरे में जाकर 1-1.5 घंटे के लिए ध्यान समाधि में बैठ जाते थे।
ध्यान से उठने के बाद हर रोज की तरह हुजूर साहिब फिर एक बार सुबह 2-3 बजे से अपने दैनिक सेवा में जुट जाते थे, जिसमें वे बड़े महाराज जी को स्नान करवाते, चाय पिलाते और खुद स्नान करते। इसके पश्चात प्रातः 4 बजे हुजूर साहिब बड़े महाराज जी को अमृत वेला के दौरान एक छोटे सत्संग के लिए पुनः पवित्र मंच पर आसीन करवाते थे। सुबह के इस सत्संग के समापन के बाद हुजूर साहिब उन्हें सत्संग स्थल से वापस दिनोदाश्रम गाड़ी चलाकर ले जाते थे। जब तक वे आश्रम में प्रवेश करते तो अक्सर सुबह के 7 बज चुके होते थे। आश्रम पहुंचकर बड़े महाराज जी अपने कक्ष में विश्राम के लिए चले जाते थे, जबकि हुजूर साहिब असाधारण समर्पण के साथ अपने वस्त्र बदलते और अपने स्कूल जाने के लिए तैयार होते। हुजूर साहिब विशेष रूप से रात्रि सत्संग के बाद वे अपने व्यावसायिक कर्तव्यों से कभी भी अवकाश नहीं लेते थे, भले ही लगातार 2 दिनों से जागते हुए और निरंतर सेवा में लीन रहे हों। जब भी बड़े महाराज जी दूरवर्ती गांवों में रात्रिकालीन सत्संग का आयोजन करते थे या जब दिनोद और भिवानी में सत्संग संपन्न होते थे, तब हुजूर साहिब की यही विशेष दिनचर्या रहती थी। वे लगातार 2 दिनों तक बिना किसी विश्राम के अथक सेवा से स्कूल और स्कूल से पुनः सेवा के कार्य में निरंतर लगे रहते थे। उनका यह नियमित क्रम उनके अदम्य साहस और आत्मत्याग का एक स्पष्ट प्रमाण था। उनका जीवन अटूट प्रतिबद्धता का एक जीवंत उदाहरण है, जो इस सिद्धांत पर अडिग खड़ा था कि उनका व्यावसायिक जीवन कभी भी उनकी आध्यात्मिक सेवा के मार्ग में बाधा नहीं बना, और इसी तरह उनकी आध्यात्मिक सेवा ने कभी भी उनके व्यावसायिक जीवन को प्रभावित नहीं किया। यह संतुलन हुजूर साहिब को स्वामी जी महाराज के आदर्शों का सर्वोत्तम उदाहरण बनाता है। स्वामी जी महाराज की शिक्षा के अनुसार आध्यात्मिक मार्ग में सफलता के लिए पहले स्वयं की कमाई करनी चाहिए और फिर शेष समय को सेवा और ध्यान में समर्पित करना चाहिए। लेकिन हुजूर साहिब ने इसे एक कदम आगे बढ़ाते हुए अपने जीवन को केवल 2 भागों में बांटा, आजीविका कमाना और सेवा में लीन रहना। उनके जीवन में तीसरा कोई तत्व नहीं था, न ही उन्होंने किसी अन्य गतिविधि में अपने आप को लिप्त किया। इस प्रकार हुजूर साहिब आधुनिक समय के एक आदर्श शिष्य के रूप में उभरे,